नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 811वां भाग। पहली 2 हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है। एक म्हण आहे, जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दुसऱ्यांवर दगड फेकू नयेत, कारण घर फुटते. मी म्हणतो, दगडाच्या घरात राहतात त्यांनी क्रोकरी व भांडी पण फेकू नयेत, कारण त्याने क्रोकरी फुटते आणि भांड्यांना पोचे येतात. एक म्हण आहे, जे काचेच्या घरात राहतात त्यांनी दुसऱ्यांवर दगड फेकू नयेत, कारण घर फुटते. मी म्हणतो, दगडाच्या घरात राहतात त्यांनी क्रोकरी आणि भांडी पण फेकू नयेत, कारण त्याने क्रोकरी फुटते आणि भांड्यांना पोचे येतात. दुसरी रचना आहे, आधी आपण सवयीनं घडवतो आणि सांभाळतो. सर्व सवयी सांभाळून लावा, कारण नंतर सवयीच आपल्याला घडवतात आणि सांभाळतात. तीसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के संवाद का अगला 58वां सवाल। क्या मुझे इसके लिए घर परिवार और रोज़ की ज़िंदगी छोड़कर सन्यासी ज़िंदगी बिताने की आवश्यकता नहीं है? इसका उत्तर है, तुम्हें घर परिवार कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य करते रहो, कुछ भी छोड़ देना सही नहीं है। सिर्फ जिनको तुम बंधन समझते हो, जो मन का ही एक खेल है, उसको पहचानो और उसको यानी बंधन को छोड़ दो। तब तुम खुद को पहचानोगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। 59वां सवाल है, आपने कहा कि मैं खुद ही सबसे बड़ा सत्य हूँ। क्या ऐसा होना ही काफ़ी नहीं है? उत्तर है हाँ, तुम ही तो सत्य हो, पर आखिर वो सत्य है क्या? वो तो परमेश्वर ही हो सकता है। किसी भी चीज़ में ही तो होता है, हर कण में वो होता है। इस सत्य में विश्वास ही तो इसकी शुरुआत है, और इस सत्य को पहचानना और कृति में लाना, यही तो ध्येय है। इसका अगला सवाल 60वां सवाल है, मुझे आप पर विश्वास है, तो अब मैं क्या करूं ये बताइए। इस सवाल का उत्तर है, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम क्या और कौन नहीं हो इसका पता करो। तुम समझते हो कि तुम शरीर हो, भावना हो, संवेदना हो, विचार हो, कल्पना हो, या जिस जगह तुम हो वहाँ हो, और तुम अब हो, पर ये सब तुम नहीं हो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं हो जिसका वर्णन किया जा सके। तुम साफ या गंदे भी नहीं हो, तुम्हारा कोई परिणाम भी नहीं है, तुम फिर से ठीक पहले जैसे बन भी नहीं सकते। ये सब समझने के लिए तुम्हें खुद को अविरत देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये सब कुछ बदलता रहता है, पर तुम तो वही पुराने हो। ये सब तुम्हारे हैं, पर ये सब तुम नहीं हो। 61वां सवाल है, खुद को देखना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। जो कुछ मैं देख सकता हूँ और अनुभव कर सकता हूँ, वो अगर मैं नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं क्या हूँ? इसका उत्तर है, जो तुम कभी अनुभव कर सकते हो और कभी अनुभव नहीं कर सकते, वो आता भी है और जाता भी है। इससे हमारी द्विधा मनस्थिति हो जाती है और हम असमंजस में पड़ जाते हैं, और जो सब कुछ अनुभव करता है वो दिखता ही नहीं। इसका अगला 62वां सवाल है, क्या ये विचित्र नहीं है कि मुझे खुद को ही देखना है और पता करना है कि मैं वास्तव में हूँ कि नहीं हूँ? इसका उत्तर है, आसान सी बात जान लो, जिसका तुम वर्णन कर सकते हो वो तुम नहीं हो, पर वही तुम्हारा अनुभव है, इसलिए तुम उसी में फंसे रहते हो। जब तक फंसे रहते हो तब तक कुछ भी प्रगति होने वाली नहीं है। खुद को देखना
और समझना ही तुम्हारे मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है, क्योंकि जो भी तुम देखते हो वो तुम नहीं होते, और जो तुम नहीं हो ये समझना ही आवश्यक है, क्योंकि उनमें से कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम तो होते ही हो ना। 63वां सवाल है, जब हम नींद में होते हैं तो क्या होता है और हम क्या करते हैं? इसका जवाब है, मुझे नींद में भी सब पता होता है। मेरे लिए नींद कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि मुझे उसका पता ही नहीं होता। आपके लिए जब आप जग जाते हैं तो नींद में क्या हुआ ये सब कुछ तो पता नहीं होता। मेरे लिए हर अवस्था समान है और हर अवस्था में मैं वैसा ही होता हूँ। 64वां सवाल है, और जब आप जाग रहे होते हैं तो क्या होता है? इसका उत्तर है, जागने की अवस्था में भी मैं वैसा ही होता हूँ, तब भी मुझे हर बात का पता होता है। 65वां सवाल है, ये तो समझ में आने जैसी बात मुझे तो नहीं लगती। इसका उत्तर है, जगने की अवस्था में, गाढ़ी नींद में और स्वप्नावस्था में भी मुझे हर बात का पता चलता है और पता होता है। 66वां सवाल है, आप क्या कह रहे हैं वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि नींद वो अवस्था है जब हमारी समझ चली जाती है, और जब हम जग जाते हैं तो फिर हमारी समझ वापस आ जाती है। नींद में आप कुछ बातें समझ सकते हैं पर वे उस दुनिया की होती हैं। जगने के समय जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द होती है उसका हमें नींद होने तक कुछ पता ही नहीं होता। इसका उत्तर है, हाँ, मेरे बारे में भी कुछ ऐसा ही होता है, पर एक फ़र्क ज़रूर है। जब आप जागृत, स्वप्न या गहरी नींद किसी भी अवस्था में होते हो तो अन्य दो अवस्थाओं में क्या हो रहा है ये आप भूल जाते हो। मैं वैसा नहीं करता। हर अवस्था में अन्य दो अवस्थाओं में क्या हो रहा है ये भी मुझे पता होता है। हर अवस्था में मैं ऐसा या वैसा नहीं होता, मैं तो बस होता हूँ और वो मुझे पता होता है। 67वां सवाल है, इस दुनिया का क्या अर्थ है? आपकी इस बारे में क्या राय है? इसका उत्तर है, आपके लिए दुनिया होती है वो आपके मन की बनाई हुई और आपको जो कल्पना होती है उसकी बनाई हुई और उन कल्पनाओं की बनाई हुई होती है। पर मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ देख सकता हूँ। मुझे जन्म, मृत्यु और उसके बीच की अवस्था का भी पता होना ज़रूरी नहीं लगता। उसका क्या फ़ायदा है? मैं तो हमेशा से जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मुझे जन्म, होना और मृत्यु की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दुनिया में मैं ही हूँ और हर दुनिया मुझ में ही है। मुझे किसी व्यक्ति का या किसी बात का डर नहीं है। मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। कोई कैसा है और किसी के मन में क्या चल रहा है इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है। 68वां सवाल है, चलिए हम अब नींद की ओर वापस आ जाते हैं। आपको सपने दिखते हैं? इसका उत्तर है, हाँ, दिखते तो हैं। 69वां सवाल है, आपको किस चीज़ के या किस बारे में सपने दिखते हैं? इसका उत्तर है, जागते समय जो कुछ होता है उनका ही प्रतिध्वनि सपने में होता है। 70वां सवाल है, आपको गहरी नींद में क्या होता है? इसका उत्तर है, मेरी समझ कभी बीच में रुकती ही नहीं है, वो लगातार चलती ही रहती है, जागने के समय भी और नींद में भी। 71वां सवाल है, गहरी नींद में तो हमें नींद का भी अनुभव नहीं होता। ये मेरी समझ है, क्या आपको उसका भी पता रहता है और अनुभव होता रहता है? इसका उत्तर है, गहरी नींद में मेरे आसपास क्या है इसका मुझे पता नहीं होता। मैं कुछ भी बताता नहीं हूँ, पर मैं सावधान ही होता हूँ। मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। 72वां सवाल है, नींद में आपको कुछ महसूस नहीं होता या कुछ महसूस होता है? इसका उत्तर है, मुझे सब पता होता है पर मैं कभी वो दिखाता नहीं हूँ।